कल जब मैंने एफआईआईज की बाइंग जो कि 3 सालों की सबसे हाई सिंगल डे बाइंग थी उसके बारे में वीडियो बनाई, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, एफआईआईज बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनवरी में क्रैश आएगा तो किसी और महीने में क्रैश आएगा, तो इस क्वार्टर में क्रैश आएगा, ऐसा करके उस पर कुछ कमेंट्स आए थे। ज़्यादातर लोग पॉजिटिव थे मार्केट के बारे में, कुछ कमेंट्स आ रहे थे। तो देखो यहाँ पे जो क्रैश प्रेडिक्ट, ये चीज़ आपको समझना, अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो क्रैश वाली बात से, तो ये समझने की जरूरत है कि क्रैश तो आना, मार्केट है तो ऊपर नीचे तो होकर चलेगी ही चलेगी। और जो क्रैश प्रिडिक्ट करने वाले लोग हैं, वो कुछ लोग हर साल क्रैश की बात करते हैं और कुछ लोग हर क्वार्टर में क्रैश की बात करते हैं। अगर आप पिछले 5 सालों से भी मार्केट में होगे तो आपको पता होगा, अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव होगे, कि 2020 में जो मार्केट गिरी, उसके बाद जो मार्केट रिकवर हुई, उसके बाद हर दिन क्रैश की बातें होती थी कि वी से रिकवरी हो ही नहीं सकती, डब्ल्यू से रिकवरी होगी, ऊपर जाके मार्केट गिरेगी। लेकिन मार्केट गिरी नहीं। मार्केट गिरी कब जाके, वो भी गिरी नहीं, कंसोलिडेशन फेज में कब गई जाके, 2020 के बाद सीधा 2022 में, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। और वॉर उस टाइम, मतलब बहुत टाइम बाद वॉर जैसी सिचुएशन बनी, वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिली, प्लस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रॉकेट हाई हो गया था उस टाइम पे। तो इस कारण से मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन का फेज है उस टाइम पे, जिस टाइम तक कई महीनों तक मार्केट 16,000 के लेवल से लेकर 18,000, 16 से 18,000 के लेवल तक घूम रही थी मार्केट। तो काफी टाइम तक घूम रही थी, अगर मुझे याद हो तो यही कुछ सिनेरियो था। तो मार्केट क्रैश का प्रेडिक्शन करने वाले लोग पहले भी मार्केट में थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। और ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल इंसान मार्केट क्रैश की बात करता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े नाम जो हैं, वो लोग क्रैश की बातें करते हैं और हर क्वार्टर में, हर साल क्रैश का जो ये बातें हैं क्रैश की, वो आते रहती हैं। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। कभी ना कभी एक दिन वो गिरावट होगी, आज हो, अगले साल हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो। और जब वो गिरावट होगी, तब ये लोग कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरी। लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ में आया कि वो हर साल ही कह रहे थे कि मार्केट गिरेगी, तो किसी एक साल तो गिरी गई। अब मान लो कोई इंसान 2000 से लेकर 2010 तक 10 सालों तक लगातार बोलते रहे कि इस साल मार्केट गिरेगी, इस साल मार्केट गिरेगी, इस साल मार्केट गिरेगी, तो 2000 में गिरा ही मार्केट और 2008 में गिरा ही मार्केट, तो 2 बार तो वो सही हो ही गया। तो आपको इस तरीके से सिचुएशन को समझना है। दूसरी, जहां तक एफआईआईज की डंपिंग की बात है, या एफआईआईज की लॉलीपॉप दिखाने की बात है, या एफआईआईज की बेवकूफ बनाने की बात है, तो मार्केट के अंदर अगर आप बड़े पैमाने पे देखो तो 3 पार्टिसिपेंट हैं। एक एफआईआईज हो जाते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, एक एफआईआईज हो जाते हैं जिसके, जिस भी कंट्री है उसके बाहर से जो भी पैसा आ रहा है वो एफआईआई हो गया उसके लिए। दूसरा, उस कंट्री के अंदर के जो डोमेस्टिक है वो डीआईआईज हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस वाले हो गए, पेंशन स्कीम वाले हो गए, जो भी हो गए सब डीआईआईज हो गए। और तीसरी पार्टिसिपेंट जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर होती है, अब वो चाहे एचएनआई डायरेक्ट इन्वेस्ट करे या फिर कोई नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट करे। तो ये 3 कैटेगरी के पार्टिसिपेशन से कोई भी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है या चलता है। तो अगर तीनों के तीनों बुलिश हो जाते हैं तो काफी ज्यादा मार्केट हाई पे हाई लगाने चला जाता है। अगर तीनों एक साथ बेयरिश हो जाते हैं तो बहुत भयंकर क्रैश आ जाती है। और तीनों में से कोई 2 बुलिश है तो मार्केट पॉजिटिव फेज में चलता रहता है, और कोई 2 बियरिश है तो धीरे धीरे मार्केट गिरता रहता है। और अगर तीनों में से शिफ्ट होते रह रहा है, कभी कोई बियरिश हो रहा है, कभी कोई बुलिश हो रहा है, कभी कोई बियरिश हो रहा है, तो कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चला जाता है। तो ये तो मार्केट का नेचर ही है कि इन 3 पार्टिसिपेंट से मार्केट को चलना है। जब एफआईआईज बेचते हैं तो डीआईआईज परचेज करते हैं, जब डीआईआईज बेचते हैं तो एफआईआईज परचेज करते हैं, और बीच में रिटेलर्स भी घुसे रहते हैं, बाइंग सेलिंग अपना करते रहते हैं। लेकिन बड़ी बाइंग सेलिंग, मेजर बाइंग सेलिंग एफआईआईज डीआईआईज की होती है। तो दोनों एक साथ खरीदेंगे तो मार्केट जंप करेगी, दोनों एक साथ बेचेंगे तो मार्केट गिरेगी, और दोनों में बाइंग सेलिंग वॉर चलता रहेगा तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा नीचे जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, ऐसे चलेगा। इसमें किसी को बेवकूफ बनाने वाली चीज जैसी चीज ही नहीं है। एक खरीदेगा और एक बेचेगा नहीं। दोनों सोचते हैं कि मैं सही हूं, लेकिन एक बेचता है और एक खरीदता है, दोनों में से एक ही सही हो सकते हैं। फिर भी यही मार्केट का नेचर है और यही होना है। अगर ये न हो तो मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी ही खत्म हो जाएगी, मार्केट चलना ही बंद हो जाएगा। तो कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, सब
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे समझते हैं कि मैं सही कर रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सारे एक टाइम पे सही नहीं हो सकते। तो आपको इस चीज को समझ के चलना है कि हम एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए हमारे फंड मैनेजर्स काम कर रहे हैं। कभी वो सही होंगे, कभी वो गलत होंगे, और ऐसे ही धीरे हमेशा अगर सही होने लगे तो लगातार सालों सालों तक 100% का रिटर्न ना बनने लगे। तो इसीलिए तो सही गलत को मिलाकर एक एवरेज 15%, 20%, 18% ऐसा रिटर्न हमें मिलता है। तो हमें इस फेथ में बिलीव करते हुए और अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। मार्केट में नॉइज पैदा करने की कोशिश की जाती है, और मार्केट गिरने की बात तो लगातार ही होती रहती है। मैं एक आर्टिकल देख रहा था जहां पे मिंट का एक आर्टिकल था 1-1.5 साल पहले का, जहां पे उन्होंने कहा था कि स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉथ बिल्ड हो चुका है एंड हेवी करेक्शन हो सकता है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। और उस आर्टिकल की डेट से और अभी का टाइम हम देखते हैं तो लगभग 100% से ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स जा चुका है। तो मार्केट गिराने की बात होती रहती है, आपको बस इन्वेस्टेड रहना है और शांति से कुर्सी पकड़ के बैठनी है। इतना कर लोगे तो आप बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर लोगे।